ये मेरे भाई हैं संकल्प मिश्रा। तो ये दांत के डॉक्टर हैं। तो भोपाल में भी इन्होंने MDS की पढ़ाई करी है। तो ये भी अपने कुछ अनुभव शेयर कर रहे हैं मेरे YouTube के दर्शकों के साथ। हाँ, तो संकल्प बताइए। भोपाल में मैं हॉस्टल में रहता था, 3rd फ्लोर में। हाँ। तो बाकी वहाँ पर पहले कुछ ऐसा मुझे महसूस होता रहता था, जैसे कोई दाढ़ी और सफ़ेद कपड़े 6 फुट लंबा कोई आदमी मेरे ऊपर जैसे आके लेट गया। लेकिन उस समय क्या था कि सब लोग हॉस्टल भरा रहता था, तो ज़्यादा अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, मतलब ऐसा डर नहीं लगा। लेकिन कोविड के समय जब पूरा हॉस्टल खाली हो गया, हाँ, और सिर्फ मैं और मेरे से 3-4 कमरे दूर एक और परिवार रहते थे, तो वो कम से 10 दिन में वहाँ पर रहा, 10 से 15 दिन कोविड के दौरान, जब पूरा हॉस्टल कैंपस पूरा खाली हो गया था। तो उस समय मुझे उस चीज़ की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था कि मैं जो यहाँ मुझे लगा कि अच्छा है, मुझे मौका मिला है पढ़ने का, तो मैं इसका अच्छा यूटिलाइज करूँ। लेकिन लॉकडाउन पहली बार हुआ था, तो उसका मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपको अगर घर जाना हो तो आप चले जाओ, तो ऐसा भी संभव नहीं हो पाया मेरे लिए। शुरुआत के 1-2 दिन तो ठीक रहा, मैं अच्छा पढ़ाई में मन लगा। तीसरे दिन से रात को करीब मैं 2:30 बजे मैं स्टडी 3-4 बजे तक करता था रात को। तो 2:30 बजे के लगभग बाहर से कुछ न कुछ ऐसी आवाजें आती थी। फिर वो जो परिवार रहता था वो 2 दिन के बाद वो भी चला गया, कहीं और चले गए होंगे। फिर मैं उस पूरे हॉस्टल कैंपस में 3rd फ्लोर में मैं अकेला था, और पूरा जो प्रेमाइस था पूरा कॉलेज का, वो सब खाली था। वहाँ पर कोई भी नहीं रहते थे। सिर्फ रात को 6 बजे कुत्ते, 30-40 कुत्तों की मंडली रोती रहती थी। ये फिर मैं 2:30 बजे के लगभग फिर मुझे बाहर ऐसा कमरे के बाहर ऐसा लगा कि कुछ किसी के मतलब जैसे पायल पहन के जो कोई चलता है उस जैसे चलने की आवाज़ आई। तो मुझे ऐसा लगा कि दूसरा कमरा में मतलब मैंने ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो जब लगातार ही आवाज़ आती रही तो फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। लेकिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, इसके अलावा मैंने इसमें मोबाइल में भी चालू कर दिया, गाना खुद भी पढ़ने लगा। लेकिन उसके बाद भी जो है मेरे शरीर में कंपन पैना, मतलब पूरा शरीर मेरा कांपने लगा। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। उसके बाद भी मुझे कुछ इसका समझ में नहीं आया। तो फिर मेरा शरीर पूरा मतलब कंपन से कंपनित हो रहा था। फिर मैंने थोड़ा शीशे में अपने आप चेहरा देखना शुरू किया, तो मेरा चेहरा जो है वो टेढ़ा होने लग गया था, विकृत होने लग गया था। तो फिर मुझे थोड़ा एहसास हुआ। तो फिर मैं बिना चप्पल पहने 3rd फ्लोर से नीचे मैं उतरने लगा। और ये तो अच्छा हुआ कि बीच में कुछ कहीं गिरा पड़ा नहीं तो, और लाइट भी थी उस समय, अगर लाइट भी चली जाती तो भी मेरे लिए बहुत परेशानी वाली बात होती। फिर भी जैसे तैसे मैं करके उतरा, और जैसे ही नीचे उतरा तो फिर वहाँ भी नीचे सब कुत्ते सब मुझे दौड़ाने लग गए। तो फिर मैं ऊपर वहाँ के एक बस में बैठ गया। इतने डर गए थे? हाँ, अब जब हनुमान चालीसा बजरंग बाण से ही जब कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा भागना ही वहाँ से उचित है। इसके अलावा मुझे वहाँ पर बालकनी में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई मतलब अपनी उपस्थिति दिखा रहा है कि उसके प्रेजेंट होने की। तो मुझे लगा कि अब ये मतलब अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है, मुझे यहाँ से अब निकलना ही पड़ेगा। तो मैं रूम से बाहर निकल गया। फिर सुबह 5 बजे। अब ये सब शक्तियाँ क्या है कि जब उस पूरा हॉस्टल खाली हो गया ना, तो उसी समय जागृत होती हैं। तो अब उनकी शक्ति बढ़ गई थी, तो और उनको कंट्रोल में नहीं था। तो मुझे तो थोड़ा सा हो सकता था कि और भी ज़्यादा परिस्थिति और बिगड़ जाती, क्योंकि 3rd फ्लोर में था और मैं बालकनी में अगर कुछ और तबीयत तुम्हारी खराब हो जाती। फिर मैं कम से 10 दिन में 12 बजे जूते पहन के नीचे हॉस्टल से उतरता था और बाहर में घूमता रहता था रात भर।
फिर 5 साढ़े 5 बजे फिर ऊपर आता था। तो ऐसे मेरे जो 10-15 दिन मेरे इस तरह से बीते। बहुत बुरी तरह से, मतलब मैं उस तबीयत भी मेरी खराब होने लग गई थी वहाँ पर। खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। तो मुझे तो अब यही लगा कि ऐसी जगहों को छोड़ देना ही उचित है। फिर मैं कैसे भी व्यवस्था बना के फिर मैं घर आया। फिर जब 3 महीने बाद लौटा तो फिर मैंने फिर वहाँ रहना उचित नहीं समझा और फिर छोड़ दिया। ऐसी जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी जहाँ रहती है तो वहाँ पर तबीयत खराब हो रही है तो ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। आपको उनसे लड़ाई करने की बजाय उस जगह को छोड़ देना ही सही है। क्योंकि उनका भी एक अगर रहने का स्थान है तो उनको भी रहने दिया जाए। अगर उनको लगता है कि हाँ वहाँ हमारी जगह है तो ठीक है, वो अच्छी जगह, सबकी जगह निर्धारित होती है, उनकी भी भगवान ने डिसाइड की है तो वो अपनी जगह रहे। तो उसके वास्ते फिर मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। मेरी तबीयत भी यहाँ घर आके बहुत ख़राब हो गई थी। 3-3.5 महीने तो मैं मतलब यहाँ कोविड के दौरान ही घर में ही रहा, लेकिन मुझे यहाँ रेस्ट मिल गया इसलिए थोड़ा रिकवरी हो गई मेरी। बस अभी यही कहना चाहूँगा कि हर किसी के उसमें कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आदमी शेयर करना चाहता है।